चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने ये देख लिया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, और जल्दी से ब्रीफ करते हैं और आज काफी आगे तक पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में मैं आपको कई सारी चीजें ऐसे को रिलेट कराऊंगा जो बेसिकली प्लांट किंगडम की बातें हैं, लेकिन हम इस चैप्टर में यहाँ पे आपको उसमें एज अ रिवीजन के फॉर्मेट में कराएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि मैंने आपको बोला था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, मेल और फीमेल गेमिट का बनना। और मेल और फीमेल गेमिट का ना केवल बनना बल्कि उसका फ्यूज भी होना। मेल और फीमेल गेमिट का ना केवल बनना बल्कि उसका फ्यूज भी होना, यानी कि फर्टिलाइजेशन भी होना। उससे जायगोट बनता है, जायगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से फाइनली क्या बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म। और मैंने बोला था कि जो ये प्लांट है ऑन फ्लावरिंग प्लांट की हम बात कर रहे हैं, हम उसके अंदर रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने बोला था देखो प्लांट तो वैसे कई प्रकार के होते हैं, जो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है। तो थेलोफाइटा से लेके जिम्नोस्पर्म तक फ्लावर है ही नहीं, उसको बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और सिर्फ एंजियोस्पर्म में क्या बना सक्सेसफुली फ्लावर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। तो हम एंजियोस्पर्म के अंदर होने वाले रिप्रोडक्शन के मोड को पढ़ते हैं, जो कि एक प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। मैंने आपको बोला कि जब बात फ्लावरिंग प्लांट की आ रही है तो फ्लावर के बारे में सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लास्ट क्लास में देख लिए थे। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसम, गानेसम, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टिल, उसी को बोलते हैं कार्पल। फिर मैंने बोला था कि किसका क्या काम है, कैलिक्स में सेपल का क्या काम है, तो बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, और कलर ग्रीन है तो फोटोसिंथेसिस भी करता है। कोरोला का क्या काम है, वो कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम पिगमेंट इन पेटल। पेटल में कुछ पिगमेंट होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो कलर्ड होता है। और वो परफ्यूम्ड भी होता है, उसका कुछ खास सुगंध होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें कुछ एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं पेटल के सेल में। ठीक है, और ये कलर और परफ्यूम होने का कुछ सिग्निफिकेंस है। क्या सिग्निफिकेंस है, कि वो पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन को मतलब पॉलिनेशन को एंश्योर करते हैं। फिर मैंने बोला कि जो ये स्टेमेन है, ये स्टेमेन का क्या काम है, ये मेल सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करता है और मेल गैमीट बनाता है, और जो गायनोसम है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करता है और फीमेल गैमीट बनाता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ फ्लावर। अब फिर मैंने बोला कि अगर आप इन सारी बातों को गौर से देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि यहाँ पर कैलिक्स और कोरोला जो है वो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट दे आर हेल्पिंग इन रिप्रोडक्शन। दे आर नॉट फॉर्मिंग द गेमिट, बट दे आर हेल्पिंग द ऑर्गन व्हिच आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स। इसका मतलब ये एक प्रकार से क्या है, इसेंशियल तो नहीं है, ये असेसरी है, यानी कि ये नॉन इसेंशियल है। ये नॉन इसेंशियल, आप एक और टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, लो मैं लिख देता हूं, ये एसेसरी के बदले क्या लिख देता हूं, नॉन इसेंशियल। नॉन इसेंशियल, आपको ये भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगह वर्ड में, नॉन इसेंशियल होल्ड। ठीक है, और असेसरी होल्ड, जबकि ये वाला इसेंशियल होल्ड है, ये वाला इसेंशियल होल्ड है। और ऐसा क्यों, क्योंकि आपको ये सारी बात मैंने आपको कल बता दी थी कि इसको वेजिटेटिव या नॉन इसेंशियल या असेसरी क्यों बोला, या स्टेराइल क्यों बोला, इसको रिप्रोडक्टिव या एसेंशियल या नेसेसरी या फर्टाइल क्यों बोला, मैंने बोल भी दिया था और रीजन को यहाँ पे लिख भी दिया था। अब इसके आगे मैं आज यहाँ पे आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, और मैं आपसे ये कुछ टर्मिनोलॉजी बात यहाँ पे करना चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, जब आप पढ़े होंगे किंगडम प्लांटी यानी कि प्लांट किंगडम, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि ये चैप्टर मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है। तो मैं जब आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा प्लांट किंगडम, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट किंगडम में 5 टाइप के प्लांट आते हैं, बेसिकली 5 डिवीजन है, इट इंक्लूड्स 5 डिवीजन, 5 डिवीजन। ठीक है, इस डिवीजन में जो ए नंबर पे है यानी कि पहला है, वो कौन है, थेलोफाइटा, जिसके अंडर एल्गी आता है। बी नंबर पे कौन है, ब्रायोफाइटा। सी नंबर पे कौन है, टेरिडोफाइटा। और डी नंबर पे कौन है, जिम्नोस्पर्म। और ई नंबर पे कौन है, एंजियोस्पर्म। इसी सीक्वेंस में ये प्लांट इवॉल्व हुए हैं। सबसे पहले कौन आया है, एल्गी प्लांट के नाम पर, थेलोफाइटा। उससे फिर कौन इवॉल्व हुआ, ब्रायोफाइटा। फिर उससे कौन इवॉल्व हुआ, टेरिडोफाइटा। उससे कौन इवॉल्व हुआ, जिम्नोस्पर्म। और उससे कौन इवॉल्व हो गया, फाइनली एंजियोस्पर्म। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो आपका ये वाला प्लांट है, लास्ट वाला दो, यानी कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसको हम मिलाकर क्या बोलते हैं, एस्पर्मेटोफाइटा। क्या बोलते हैं, एस्पर्मेटोफाइटा।
अब यहाँ पे दो वर्ड है, आप इसको गौर से पकड़े। एस्पर्म, तो देखो प्लांट में स्पर्म का मतलब वो नहीं होता है जो मेल में मेल गैमेट होता है ह्यूमन में, ठीक है, यहाँ वो नहीं होता है। तो यहाँ स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है, इसको समझे आप ध्यान से। तो यहाँ स्पर्मेटोफाइटा का मतलब ये है, जिसमें स्पर्म का मतलब ये है कि सीड, स्पर्म का क्या मतलब है, सीड, स्पर्म का मतलब है सीड। और फाइटा का मतलब ही क्या होता है, प्लांट। फाइटा का मतलब क्या होता है, प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट जो सीड बियर करता है। प्लांट्स यानी कि सीडेड प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स आर कॉल्ड एज जिम्नोस्पर्म, सॉरी सीडेड प्लांट आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइटा। और वो दो ही प्लांट है, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अब सवाल ये है कि सिर्फ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ही क्या होता है, सीड, तो क्या इसके पहले के प्लांट में सीड नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है, यही तो मैं बता रहा हूं। यानी कि इसके पहले के प्लांट को आप क्या बोलेंगे, जल्दी बताओ, स्पर्मेटोफाइटा या नॉन स्पर्मेटोफाइटा। तो इसके पहले के प्लांट को क्या बोलेंगे, नॉन स्पर्मेटोफाइटा। नॉन स्पर्मेटोफाइटा, नॉन स्पर्मेटोफाइटा, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें सीड नहीं है। तो यहां पे बताओ इस नॉन स्पर्मेटो का मतलब क्या बोलेंगे, नॉन का मतलब विदाउट, नॉन का मतलब क्या बोलेंगे, जल्दी बोलो, विदाउट। और स्पर्म का मतलब अभी प्लांट में क्या सिखाया, इसका मतलब क्या होता है, सीड। सीड। और फाइटा का मतलब अभी बताया, प्लांट, यानी कि ऐसा प्लांट जो विदाउट सीड है वो नॉन स्पर्मेटोफाइटा है। तो बताओ नॉन स्पर्मेटोफाइटा कौन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, उसमें सीड नहीं बनता है। तो पहला सीड किस में बना, फर्स्ट टाइम जिम्नोस्पर्म में, और एंजियोस्पर्म में भी है सीड। तो फिर इस जिम्नोस्पर्म को, ये भी स्पर्मेटोफाइटा है, इसका नाम जिम्नोस्पर्म क्यों पड़ा, एंजियोस्पर्म भी स्पर्मेटोफाइटा है, उसका नाम एंजियोस्पर्म क्यों बना। तो बताओ अभी क्या बताया, स्पर्म का मतलब क्या होता है, मुस्कान बोलो, स्पर्म का मतलब प्लांट में, सीड। स्पर्म, स्पर्म का मतलब सीड होता है, स्पर्म का मतलब सीड होता है। अब दो वर्ड आया यहाँ पे, एक वर्ड आया जिम्नो और एक वर्ड आया एनजीओ। तो जिम्नो का मतलब होता है बेसिकली नेकेड, इसका मतलब होता है नेकेड, खुला हुआ, उगड़ा हुआ। और एनजीओ का मतलब होता है कवर, यानी कि ढका हुआ। ओ भाई सुनो ना, स्पर्म का मतलब सीड और जिम्नो का मतलब नेकेड, यानी कि यहाँ सीड तो है, ये देखो ना, ये देखो, ये सीड है, ये सीड है, ये भी 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 सीड है, और ये भी सीड है। बट दीज आर नॉट कवर्ड बाय एनी स्ट्रक्चर, यानी कि दीज आर नेकेड सीड। ओके, अब आते हैं एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म में क्या बोल रहे हैं कि सीड कवर्ड है। अब पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि सीड कैसे कवर्ड है। तो आइए इस बात को हम एक डायग्राम से आपको अलग से समझाते हैं। चलिए, माइक ऑन कीजिए, लक्की, लक्की बताएगी। मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया जिस पे फ्लावर टिका होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थैलेमस बोलते हैं। तो इसमें एक्चुअली ये ऊपर वाला पार्ट थैलेमस है जो फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, नीचे वाला पेडिसल होता है। थैलेमस, और नीचे वाला पार्ट एक्चुअल में क्या है, पेडिसल। ठीक है, अब रिया बताएंगी, इसमें जो पहला होल्ड होता है उसका क्या नाम है, कैलिक्स। कैलिक्स। तो ये कैलिक्स है, मैं लिख नहीं रहा हूं। उसके बाद जो अगला होल्ड होता है मुस्कान, वो क्या होता है, कोरोला। कोरोला, कोरोला। ठीक है जी। उसके बाद जो अगला होल्ड होता है निधि, वो क्या होता है, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाला होल्ड होता है शुभम, वो क्या होता है, गाइनोशियम। गाइनेसियम। तो ये देखिए, ये है गाइनेसियम। और गाइनेसियम का यूनिट क्या कहलाता है रिया, पिस्टल या पिस्टिलिया कार्पेल। तो ये है आपका पिस्टिलिया कार्पेल। अब समझिएगा ध्यान से, ये है पिस्टिलिया कार्पेल। अब ये पूरा एक सिंगल क्या है, कार्पेल या फिर पिस्टिल।
इसमें 3 पार्ट होता है, जो आपको मैंने मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ है, मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ाया हुआ है। तो ये एक सबसे ऊपर का पार्ट, और एक ये बीच का पार्ट, और एक ये सबसे अंदर का पार्ट। चलिए मुस्कान बताएगी, ये जो सबसे ऊपर का पार्ट है ये क्या है? स्टिग्मा। स्टिग्मा। और जो बीच वाला पार्ट है? स्टाइल। स्टाइल, वो नहीं जो लड़की लोग मारती है। और सबसे अंदर वाला? सबसे अंदर वाला ओवरी। ओवेरी। ओवरी। और इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? कार्पेल या पिस्टिल। इन तीनों को एक साथ मिला के क्या बोलते हैं कलेक्टिवली? कार्पेल या पिस्टिल। ठीक है जी, अब समझना ध्यान से, कार्पेल या पिस्टिल। अब होता क्या है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये बात मैंने थोड़ा बहुत वहां पे भी बताया हुआ है मॉर्फोलॉजी में, ये स्टिग्मा और स्टाइल क्या हो जाता है? सूख जाता है और झड़ जाता है। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जल्दी बोलो क्या होगा ये? ड्राई एंड सेड ऑफ, यस और नो? ड्राइड एंड सेड ऑफ, गिर जाता है, झड़ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी? ओवेरी की। ओवेरी की। अब ओवरी में 2 पार्ट है, पहले इस 2 पार्ट को हम दिखाते हैं। ओवरी में खुद क्या है? 2 पार्ट है। तो ओवरी में, और मैं गौर से दिखा रहा हूं, गौर से देखना। एक तो ये पार्ट, ये मान लो ये पर्पल कलर वाला, ये वाला पार्ट, इसको क्या बोलते हैं? ओवेरी वॉल। ये क्या है? ओवेरी वॉल। ओके। और उसके अंदर ये देखो, ये क्या है? इसको बोलते हैं ओव्यूल्स। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल्स। ओव्यूल्स। तो ये दोनों स्ट्रक्चर कहां है? जल्दी बोलो, अभी बताया। ये दोनों स्ट्रक्चर किसका पार्ट है? ओवरी का। ये दोनों किसका पार्ट है? ओवरी का। अब सुनना ध्यान से, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये पूरा का पूरा ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओवरी बिकम्स, जल्दी बोलो, ओवरी बिकम्स फ्रूट। ओवरी बिकम्स फ्रूट। अब बात है कि ओवरी फ्रूट बन गया, तो ओवरी के अंदर ओवरी वॉल क्या बना और ओव्यूल्स क्या बना, ये इंपॉर्टेंट है। ओवरी तो पूरा का पूरा क्या बन गया? फ्रूट। और यहां से ये स्टाइल और स्टिग्मा क्या हो गया? झड़ गया, वो तो झड़ जाता है। तो उस फ्रूट के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी वॉल क्या बना और ओव्यूल्स क्या बना, ये इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और ये बात मैंने मोर्फोलॉजी में भी बताया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निधि बताएंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एरिका बन जाता, ऑब्वियस सी बन हाँ, जाता। ओवरी वॉल बिकम्स पेरिका। ओवरी वॉल बिकम्स पेरिका। और क्या पेरिकार्प ही फ्रूट वॉल कहलाती है? तो ये क्या है Yes. बेसिकली? फ्रूट वॉल। ये फ्रूट वॉल। ओके। अच्छा, ओव्यूल क्या बनता है? सीड्स। ओव्यूल्स, ओव्यूल्स बिकम्स, ओव्यूल्स बिकम्स सीड। तो ये क्या बन जाता है? सीड्स। तो पहली बात तो ये तीनों, ये चारों पॉइंट्स जो है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट एग्जाम के लिए। क्या क्या बोला मैंने? एक तो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन
स्टिग्मा एंड ओवरी सूख के गिर जाती है, एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी बिकम्स फ्रूट, ओवरी बिकम्स फ्रूट, ओवरी के अंदर ओवरी वॉल बिकम्स फ्रूट वॉल यानी कि पेरिकार्प, पेरिकार्प एंड ओव्यूल्स बिकम सीड ऑफ द फ्रूट। अब मुझे एक बात बताओ, इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर रहा हूं, किसको? ये पेरिकार्प, यानी कि पेरिकार्प बनने के लिए ओवरी का वॉल होना जरूरी है, यस और नो? पेरिकार्प बनने के लिए ओवरी का वॉल होना बहुत जरूरी है, और ओवरी के वॉल का होने के लिए ओवरी का होना जरूरी है, मानते हो? ओवरी के वॉल बनने के लिए ओवरी का होना जरूरी है। अच्छा, ओवरी के होने के लिए कार्पेल का यानी कि पिस्टिल का होना जरूरी है, और कार्पेल और पिस्टिल के होने के लिए फ्लावर का होना जरूरी है, और फ्लावर सिर्फ एंजियोस्पर्म में मिलता है। तो बताओ कि ये पेरिकार्प सिर्फ कहां मिल सकता है? एंजियोस्पर्म में। पेरिकार्प की बात हो रही है, पेरिकार्प की ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं मैं, किसको? पेरिकार्प। ओवरी वॉल बिकम्स पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल। तो फ्रूट वॉल होने के लिए ओवरी का वॉल होना जरूरी है। ओवरी का वॉल होने के लिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं कि पेरिकार्प होने के लिए ओवरी का वॉल होना जरूरी है, ओवरी के वॉल होने के लिए ओवेरी का होना जरूरी है, और ओवरी के होने के लिए कार्पेल या पिस्टिल का होना जरूरी है, और कार्पेल और पिस्टिल होने के लिए किसका पार्ट है? गाइनोसियम, सॉरी मैंने गलती से एंड्रोसियम बोल दिया था, गाइनोसियम का होना जरूरी है, और गाइनोसियम के होने के लिए फ्लावर का होना जरूरी है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या? फ्लावर ही तो है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, और ये गाइनोसियम का यूनिट है। ये गाइनोसियम की यूनिट है। तो कार्पेल और पिस्टिल होने के लिए गाइनोसियम का होना जरूरी है, और गाइनोसियम होने के लिए फ्लावर का होना जरूरी है, और ये फ्लावर सिर्फ कहाँ होता है? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो बोलो फ्रूट वॉल सिर्फ कहाँ होगा? एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। तो गौर से देखो, जब ये ओवरी फ्रूट बन जाएगी तो क्या फ्रूट कुछ ऐसी होगी? देखो यहां फ्रूट कुछ ऐसी होगी, बार बार ये क्या? जल्दी बोलो, पेरिकार्प यानी कि फ्रूट वॉल, और अंदर अंदर कौन है? जल्दी बोलो, सीड। अंदर अंदर कौन है? सीड। अच्छा बताओ, क्या ये सीड नंगा है या इसको कोई ढका हुआ है? जल्दी बोलो। पेरिकार्प इसको ढका है, यानी कि पेरिकार्प कवर्स, पेरिकार्प कवर्स सीड। किसमें? फ्रूट की बात हो रही है। ये किस चीज का फिगर है? फ्रूट का, फ्रूट, फ्रूट का। तो बोलो, सीड है लेकिन सीड पेरिकार्प से कवर्ड है, ऐसा सिर्फ किस में हो सकता है? एंजियोस्पर्म में, क्योंकि एंजियोस्पर्म में पेरिकार्प बनने के लिए ओवरी का वॉल है, और ओवरी का वॉल तब होगा जब ओवरी होगा, ओवरी तब होगा जब कार्पेल होगा, कार्पेल तब होगा जब गाइनोसियम होगा, गाइनोसियम तब होगा जब फ्लावर होगा, और फ्लावर तो सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, ये बात तो आपने कल ही पढ़ा है। तो अब बोलो कि इस एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म क्यों बोला? क्या सभी को ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो हाथ खड़ा कर दें सिंबल में। क्या सभी को ये बात क्लियर है कि एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म क्यों बोला? एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म इसलिए बोला क्योंकि उसमें सीड भी है, स्पर्म का मतलब सीड, और वो कवर्ड है। आपने बहुत बार सुना होगा एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट, लेकिन बच्चे को पूछ देते हैं कि एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म क्यों बोला? तो सर बोलते हैं, बस ये मत पूछो क्यों बोला, बस बोलते हैं तो बोलते हैं। फिर बोलते हैं जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म क्यों बोला? तो अब इस पे आते हैं। तो बताओ, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर होता है क्या? जल्दी बोलो। नहीं। और अगर जिम्नोस्पर्म में फ्लावर नहीं होता है तो क्या गाइनेसियम होता होगा? नहीं। तो क्या कार्पेल होता होगा? नहीं। तो क्या ओवरी होता होगा? नहीं। तो जब ओवरी ही नहीं है तो ओवरी वॉल कहां से होगी? और जब ओवरी वॉल ही नहीं है तो हो भी जाए फर्टिलाइजेशन, हमसे उससे क्या फर्क पड़ता है? ओवरी वॉल ही नहीं है तो पेरिकार्प भी नहीं बनेगा। तो सीड तो बनता है यहाँ,
जिम्नोस्पर्म में, तभी तो स्पर्मेटोफाइटा है। सीड तो बनता है मगर सीड की कवरिंग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेरिकार्प नहीं है। पेरिकार्प इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरीवोल नहीं है। ओवरीवोल इसलिए नहीं है क्योंकि ओवरी नहीं है। ओवरी नहीं है क्योंकि कार्पेल नहीं है। कार्पेल नहीं क्योंकि गायनेसियम नहीं है। गायनेसियम नहीं है क्योंकि फ्लावरी नहीं है, लेकिन सीड तो है। तो याद कीजिए, जिम्नोस्पर्म में आप थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, कोनस स्ट्रक्चर बनता है, याद आ रहा है कुछ? पाइनस वगैरह प्लांट में पढ़ा होगा, मैं पढ़ाऊंगा प्लांट के लिए बताऊंगा। तो ये कोनस स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है, ये जो ब्लू वाला है। और देखो उसी के ऊपर कौन टिका हुआ है? सीड। क्या इसका कोई कवरिंग है सीड का? नहीं ना, नहीं है, देख लो। दैट इज द नेकेड सीड, और नेकेड को बोलते हैं जिम्नो। दैट्स व्हाई जिम्नोस्पर्म कॉल्ड है जिम्नोस्पर्म। सो सिंपल। और यहाँ पे देखो ये फ्रूट बॉल है, यानी कि पेरिकार्प। बेसिकली उन्होंने सीड को कवर कर दिया है, फ्रूट बॉल को पेरिकार्प बोलते हैं ना। तो यहाँ पे कवर्ड है तो एंजियोस्पर्म, कवर्ड है तो एंजियोस्पर्म। तो ये सारी बात आपको अब समझ में आ चुकी होगी। तो एक ये यहां तक टर्मिनोलॉजी में, इस टर्मिनोलॉजी में स्पर्मेटोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म टर्म में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ ले, मैं क्या करके मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। शुभम, एनी प्रॉब्लम यहां तक? नो सर, कोई नहीं। मुस्कान, नो सर। निधि, नो सर। लक्की, नो सर। रिया, नो सर। रिया करे सर मेरा डाउट है, मेरी मैम ने नहीं बताया था जिम्नोस्पर्म को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को एंजियोस्पर्म क्यों कहते हैं। मैम ने ऐसा ही बोला था, बस कहते हैं बेटा इसको, ये सब अंग्रेजी का टर्म है, कहते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, इसको ऐसा कहते हैं। चलिए अगला टर्मिनोलॉजी अब ला रहे हैं इसी प्लांट किंगडम में ही। फिर सुनो, अभी जो दो टर्मिनोलॉजी बता रहा, हाँ बोलिए। वो पूछना था कुछ। हाँ बोलिए ना, पूछे ना, तो पूछने के तो मौका दिए अभी। वो जो आप बोले कि जिम्नोस्पर्म में सीड होता है, तो जब हाँ, इसमें ओवरी होता ही नहीं है तो फिर ओव्यूल से सीड कैसे आया? तो सीड भी तो नहीं मैंने होना चाहिए। ओव्यूल टर्म यूज किया है क्या? अब रही बात की सीड कैसे बनता है, नहीं। रही बात सीड कैसे बनता है, ये पूरा डिटेल मैकेनिज्म बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम में। अभी मैं उतना नहीं छेड़ रहा हूं उसको। आपका क्वेश्चन सही है सर, जब वहां पे ओवरी नहीं है और ओवरी के अंदर बनता है सीड, तो ऐसा एंजियोस्पर्म में होता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ओवरी होता ही नहीं है, लेकिन सीड बनता है। वो कैसे बनता है वो वहां पे बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा जिम्नोस्पर्म अलग से, मतलब पूरा प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। इन लोग को भी नहीं पढ़ाया मैंने, लक्की निधि को भी, तभी लोग सवाल गलत करती रहती है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये हुआ टर्मिनोलॉजी स्पर्मेटोफाइटा। अब सुनना, अभी एक टर्म और बताऊंगा, और इन दो टर्म को मिला के मैं यहाँ पे 8 ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके दिमाग का ढक्कन खोल देगा। ठीक है, और बॉटनी को साइंस की तरह देखने के लिए मजबूर कर देगा, मतलब साइंस को साइंस की तरह आप देखना शुरू करेंगे। आइए अब एक और टर्मिनोलॉजी बताते हैं। थैलोपाटा, बायोपाटा, टेरोपाटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये आपको पता है। अब मैं कह रहा हूं कि अब मैं कह रहा हूं कि जो लास्ट के 3 प्लांट यानी कि कौन? टेरिडोफाइटा, अरे अरे क्या हो गया, लास्ट के 3 प्लांट कौन कौन? अरे यार, हाँ लो, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन तीनों को बोलते हैं वेस्क्यूलर प्लांट। क्या बोलते हैं? वेस्क्यूलर प्लांट। अच्छा, क्यों बोलते हैं इनको वेस्कुलर प्लांट? क्योंकि इसके पास होता है वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट एनाटॉमी याद कीजिए, वो मैंने पढ़ा रखा है। जिन्होंने मेरे से पढ़ा है ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा बाहर में रिकॉर्ड देखना, पता चलेगा। वेस्कुलर टिश्यू होता है बॉडी, प्लांट के बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जैसे हमारे अंदर होता है ब्लड वेसल्स, आर्टरी वेन, तो उसमें होता है जाइलम फ्लोएम प्लांट, उसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है इसीलिए। और ये टेरिडोफाइटा से एंजियोस्पर्म तक होता है। तो बताओ क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन है? फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइटा। फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा कौन है? जिम्नोस्पर्म। स्पर्मेटोफाइटा, जिम्नो और एंजियो था, तो फर्स्ट स्पर्मेटोफाइटा जिम्नोस्पर्म। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइटा।
तो बताओ किनमें किनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है? एल्गी और ब्रायोफाइटा में वेस्कुलर टिश्यू ब्रायोफाइटा नहीं है। तो बताओ इनको क्या बोल देंगे, जल्दी बोलो। अरे नॉन वेस्कुलर प्लांट, नॉन वेस्कुलर नॉन वेस्कुलर प्लांट, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? वेस्कुलर टिश्यू नहीं है। सो सिंपल, हैव नो वेस्कुलर टिश्यू, नो वेस्कुलर टिश्यू, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम, नो जाइलम एंड फ्लोएम। तो हो गए नॉन वेस्कुलर प्लांट। अब सुनना, जितने भी वेस्कुलर प्लांट हैं, यानी कि टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, जितने भी हैं, इन सभी के मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होते हैं। देखो एक टर्म होता है स्पोरोफिटिक और एक टर्म होता है गेमिटोफिटिक। इस टर्म को अभी मैं ज्यादा नहीं छेड़ूंगा। एक होता है गेमिटोफिटिक और एक होता है स्पोरोफिटिक। गेमिटोफिटिक जो प्लांट बॉडी होता है वो होता है हैप्लोइड, और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो होता है डिप्लॉइड। ये लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट किंगडम में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल में। अभी बस आप एक लाइन तो याद रख ही सकते हो मेरे लिए कि स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। इतना याद रख सकते हो कि स्पोरोफिटिक मतलब डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, 2N, डिप्लॉइड मतलब 2N। और मैं कह रहा हूं जितने भी वेस्कुलर प्लांट हैं सभी के मेन प्लांट बॉडी मतलब रूट स्टेम लीफ, यही तो मेन प्लांट बॉडी है, रूट स्टेम लीफ। सभी वेस्कुलर प्लांट के मेन प्लांट बॉडी चाहे रूट हो, स्टेम हो या लीफ हो, सभी स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, यानी कि सभी डिप्लॉइड है। बात बराबर? एक बात तो आपको ये याद रखना है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल कल को आ जाए, सुना ध्यान से, इससे रिलेटेड अगर कल को कोई न्यूमेरिकल आ जाए, क्या न्यूमेरिकल आएगा सुनो ध्यान से। कोई ऐसा टेरिडोफाइटा का प्लांट जिसकी रूट की एपिडर्मल सेल 1 से 4 बन गई, तो बताइए उन चारों के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? पेरेंटल सेल के हाफ, पेरेंटल सेल के दोगुनी, पेरेंटल सेल के बरोबर। बरोबर माइटोसिस होगा, क्योंकि डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही चलेगा। यस और नो? दूसरा मैं कह रहा हूं कि मान लो मैं ऐसा कह रहा हूं कि कोई ऐसा एग्जांपल दे दूंगा जो जिम्नोस्पर्म को बिलोंग करता है, और मैं बोल दूंगा कि इस प्लांट की स्टेम में प्लॉइडी नंबर क्या होगा? डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, क्या? डिप्लॉइड। सो सिंपल। तो ऑल वेस्कुलर प्लांट का मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होता है, यानी कि मेन प्लांट बॉडी रूट स्टेम लीफ की बात हो रही है, बराबर? अब सुनेगा ध्यान से। एंजियोस्पर्म का एक फेमस एग्जांपल है जिसका क्या नाम है? कैप्सिला। क्या नाम है? कैप्सिला। और हम कहते हैं कि ये कैप्सिला, एंजियोस्पर्म की बात हो रही है, कैप्सिला एक प्रकार का हेटेरोस्पोरस प्लांट है। कैसा प्लांट है? हेटेरोस्पोरस। ओ भाई सुनो ना, हेटेरो का मतलब क्या होता है जल्दी बताओ? डिफरेंट। हेटेरो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। और स्पोरो मतलब स्पोर। अरे यहां मेल स्पोर और फीमेल स्पोर की बात हो रही है, मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, और वर्ड आ गया है हेटेरो, यानी कि यह मेल स्पोर और फीमेल स्पोर अलग अलग, क्योंकि मेल स्पोर छोटू सा और फीमेल स्पोर बड़ी सी, इसीलिए मेल स्पोर को क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोर। मेल स्पोर को क्या बोल दिया? माइक्रोस्पोर, क्योंकि माइक्रो मतलब छोटी, और फीमेल स्पोर को क्या बोल दिया? मेगा स्पोर। तो बताओ दोनों की साइज अलग अलग, तो दोनों होमो है कि हेट्रो है? होमो है कि हेट्रो है? हेटेरो है ना? बोलने में क्या है भाई? दोनों हेट्रो है। और स्पोरो मतलब क्या? स्पोरोस मतलब क्या? स्पोर। तो कैप्सुला एंजियोस्पर्म का एक टिपिकल प्लांट है, और ज्यादातर न्यूमेरिकल इसी से रिलेटेड आता है। इसी को हम आगे पढ़ेंगे भी सही, कैप्सुला के बारे में। तो हेट्रोस्पोरस प्लांट बॉडी होता है कैप्सुला का, क्योंकि उसमें मेल बॉडी, मेल गेमिट और मेल स्पोर और फीमेल स्पोर, स्पोर की बात हो रही है। आगे चल के बताऊंगा स्पोर क्या होता है। मेल स्पोर और फीमेल स्पोर कैसा होता है? डिफरेंट, क्योंकि मेल स्पोर जो है वो माइक्रोस्पोर छोटा है और फीमेल स्पोर मेगा स्पोर बड़ा है। और माइक्रोस्पोर को ही बोलते हैं पॉलेन ग्रेन। क्या बोलते हैं उसको? पॉलेन ग्रेन। एक ट्रिक दे रहा है यहाँ पे, अगर आप ये भूल जाओ कि मेल स्पोर को बोलते थे
माइक्रोस्पोर और फीमेल को मेगा स्पोर। और ये भूल जाओ कि किसको बोलते थे माइक्रो और किसको बोलते थे मेगा। तो सुनो ना, मेगा से क्या याद रखोगे? मेघा। क्या नाम याद रखोगे? मेघा। अब खुद बताओ, मेघा लड़की का नाम होता है कि लड़का का नाम होता है? खुद सोचो, सोचो, इसमें भी डाउट है? लड़की का। नहीं, इसमें भी डाउट है। तो फिर मैं बोलूंगा रिया लड़का का नाम होता है, फिर डाउट करते रहना। रिया पटेल इज अ बॉय, गुड बॉय। अब भी डाउट है? अरे मेघा लड़की का नाम होता है। तो मेघा से याद रखोगे मेगा। मेगा स्पोर यानी कि ये बड़ी वाली स्पोर है, ये फीमेल है। तो माइक्रोस्पोर कौन हो गया? मेल। और मेगा स्पोर कौन हो गई? फीमेल। तो ये टर्म, यहां तक के टर्मिनोलॉजी में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप बोल सकते हैं, मैं खुद एक एक करके पूछ लेता हूं। अभी मैं कैमरा में सबसे पहले अपना ही नाम लेने वाला था, एनी डाउट? सबसे पहले मेरा फोटो दिखता है ना। ठीक है। निधि, एनी डाउट? नो लक्की, सर। शुभम, नो सर। निधि, ए रिया, नो सर। मुस्कान। नो सर। चलिए, तो अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया है? अब थोड़ा सा आपके भी हम भी मजे लें। तो आइए इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि अभी 10 मिनट का ब्रेक लग जाएगा। ये 40 मिनट का मीटिंग होता है, उसके बाद 10 मिनट के बाद ही अगला मीटिंग क्रिएट होता है। तो आप इस बीच में अभी 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब अभी हम अगले मीटिंग में मिलेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको आंसर लिखना है क्वेश्चन नंबर 1 2 का। जल्दी लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। 1 2 3 ले लिए। अगला स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 क्लिक। अगला लीजिए स्क्रीनशॉट। 1 2 3 क्लिक। चलिए, तो इन 6 क्वेश्चन का आप जवाब अभी बना के आइए। हम मिलते हैं अगले मीटिंग में। ना केवल जवाब, विथ एक्सप्लेनेशन कि आपने अगर फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट किया तो क्यों किया, सेकेंड ऑप्शन रिजेक्ट किया तो क्यों किया, फॉर एग्जाम्पल आपने थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट किया तो क्यों सेलेक्ट किया उसको, विथ एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले मीटिंग में, जो कि क्रिएट होगी 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक। आइए।